गाइस वेलकम टू माय चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को अभी से लाइक कर दें। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हमारे पास वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। यानी कि प्रोसेस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम क्या होता है इसमें स्टोर करते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर ऑल डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द प्रोसेस। मीन्स के डेटा स्ट्रक्चर ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोसेस की जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या करते हैं स्टोर करते हैं। यहाँ पे टॉपिक है कि प्रोसेस से मतलब कौन कौन सी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे कि हमारे पास प्रोसेस आईडी होती है, प्रोसेस स्टेट होती है, प्रोग्राम काउंटर होता है और हमारे पास इसकी प्रायोरिटी होती है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। इस टॉपिक को मज़ीद आगे पढ़ने से पहले हम इसकी हाइलाइट्स को देख लेते हैं। इस डायग्राम को हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, तो अब हम देखेंगे कि प्रोसेस स्टेट डायग्राम के थ्रू हम पीसीबी को कैसे क्रिएट करते हैं। तो जब भी एक प्रोसेस क्रिएट होता है तो क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इससे रिलेटेड पीसीबी को क्रिएट कर देता है। मीन्स कि अगर हमारे पास जो है वो एक 100 प्रोसेस हैं तो 100 जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, अगर हमारे पास 100 प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो क्या करेगा 100 पीसीबी को क्रिएट करेगा। तो अगर अभी किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि पीसीबी तो क्रिएट हो रहा है लेकिन प्रोसेस क्रिएट कैसे होगा, तो प्रोसेस को हमारे को सिस्टम कॉल के थ्रू क्रिएट किया जाता है। तो गाइस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो तमाम स्टेट से होकर एग्जीक्यूट होकर क्या करता है, तमाम स्टेट से एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट कर जाएगा। मीन्स कि वो हर स्टेट से जाकर हर स्टेट से पास होगा, हर स्टेट से पास होकर जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। तो गाइस अगर ये मेरी बात किसी को समझ नहीं आ रही तो मैंने पिछली वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, तो मैं गाइस वो वाली जो वीडियो है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसके बाद इस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो प्रोसेस जब टर्मिनेट हो जाएगा तो क्या होगा। प्रोसेस तो टर्मिनेट हो जाता है लेकिन हमारी पीसीबी का क्या होगा। कहने का ये है कि जो हमारे पास का जब भी कोई एक प्रोसेस होगा वो टर्मिनेट कर जाएगा तो उस वक्त उसकी जो पीसीबी है, पीसीबी क्या है, पीसीबी एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर मीन के जब भी उसकी जो प्रोसेस की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो जब प्रोसेस जो इधर क्या हो रहे हैं एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जो प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं यहाँ से, और जो उसकी जो पीसीबी है वो क्या है, वहाँ पे उन प्रोसेस के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है वहाँ पे स्टोर होती है। कि हमारे पास यहाँ पे जो प्रोसेस क्रिएट हो रहा था, जो प्रोसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उधर जा रही थी, प्रोसेस तो क्रिएट हो रहा था ना, तो वो प्रोसेस को जो क्रिएट हो रहा था वो इन्फॉर्मेशन कौन क्रिएट कर रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स जो उसको क्रिएट कर रहा था आखिर उसको भी तो कोई चाहिए होगी ना, उसकी भी तो कोई मेमोरी चाहिए होगी। वो तो मेमोरी जो चाहिए होगी उसको मेमोरी, वो मेमोरी क्या होगी, वो प्रोसेस के साथ टर्मिनेट नहीं होगी। हमने कल भी इस वीडियो में देखा था कि जो चीज़ भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इसको देता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को वो चीज़ वापस कर देता है। प्रोसेस खुद सिर्फ क्या होता है टर्मिनेट हो जाता है। तो इसलिए वो क्या होगा, अपनी जो वो उसने ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको क्रिएट किया होगा प्रोसेस को, तो वो जो पीसीबी होगी वो क्या कर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस कर देगा। हमारे पास क्या हो रहा था कि जब हमारे पास एक प्रोसेस टर्मिनेट हो रहा था तो वो अपने साथ अपना जो रिसोर्सेज थे वो अपने क्या कर रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहा था। मीन्स कि उसके पास जो पीसीबी थी वो उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दी। खुद तो टर्मिनेट हो गया लेकिन अपनी पीसीबी ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दी। तो जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा, अपना रिसोर्सेज वापस करेगा, तो उसके अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन तो स्टोर होगी। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस पीसीबी के अंदर से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देगा, मीन्स को खाली कर देगा।
तो जब भी हमारे पास कोई नया प्रोसेस आएगा तो हम क्या करेंगे, वो पीसीबी उठा के ऑपरेटिंग सिस्टम उसको दे देगा। तो अब हमारे पास इस टॉपिक में यही डिस्कशन थी। अब हम देखते हैं कि पीसीबी में कौन कौन सी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। कि पीसीबी में कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। पीसीबी में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, इन तमाम इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, और ये तमाम पीसीबी में स्टोर होती है। तो इसके बाद एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू क्रिएट द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस। इसको हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस भी बोलते हैं। तो गाइस एक और चीज़ कि अगर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, तो तब भी आप इसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और यही लिखेंगे। और अगर आपके पास आ जाए कि एक्सप्लेन दी प्रोसेस एट्रीब्यूट, तो आप उस सूरत में भी आप यही प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को ही एक्सप्लेन करेंगे। पीसीबी को हम प्रोसेस एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। और अब प्रोसेस आईडी क्या होता है। प्रोसेस आईडी हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस आईडी को हमारे पास जब जो हमारा प्रोसेस होता है उसको जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक यूनिक जो होता है वो आईडी दे देता है, जिसके थ्रू वो उसको आइडेंटिफिकेशन करता है। मीन्स कि हम तो जब भी सॉल्व करने लगते हैं, जब भी कोई एल्गोरिदम सॉल्व करने लगते हैं या कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, हम P1 P2 का नाम देते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम P2 P1 को नहीं समझेगा, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक यूनिक आईडी दे देता है। वो उसी आईडी के थ्रू उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। हमारे पास प्रोसेस आईडी। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस स्टेट हमारे पास क्या होता है। हमारे पास क्या हो जाएगा, जो प्रोसेस है हमारे पास यहाँ पे ये प्रोसेस स्टेट है, इसमें जो प्रोसेस होगा वो एक हर स्टेट से पास होकर जाएगा। तो इसमें जो प्रोसेस है हमारा वो जब एक न्यू स्टेट पर जाता है तो वो क्या होगा, प्रोसेस को अपडेट कर देता है। तो इसी तरह हमारे पास जो प्रोसेस आईडी प्रोसेस स्टेट जो होगा उसमें क्या होगी, हमारे पास प्रोसेस की इंफॉर्मेशन होगी। इसलिए हमें उस तमाम स्टेट्स की इंफॉर्मेशन मिलती है, उसकी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन मिलती है। अब हम देखेंगे प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर हमारे पास क्या होता है। प्रोग्राम काउंटर होता है, ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंटर है। ये हमारे पास एक पॉइंटर है। प्रोग्राम काउंटर इज अ पॉइंटर विच पॉइंट टू बी लास्ट इंस्ट्रक्शंस। मीन्स कि हमारे पास जो प्रोग्राम काउंटर है वो हमारे पास क्या है, इसमें जो हमारा प्रोसेस होता है वो क्या कर रहा है, प्रीएम्प्ट हो रहा है। मीन्स कि हमारा जो प्रीएम्प्ट है, प्रीएम्प्ट का मतलब है जब हमारा प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो रहा है, मीन्स कि इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, वो फोर्सफुली स्टॉप हो रहा है, और जो हमारा सिस्टम है वो दूसरे प्रोसेस को क्या कर रहा है, ले रहा है। वो हमारे दूसरे सिस्टम को, दूसरा प्रोसेस को ले रहा है और इस प्रोसेस को फोर्सफुली स्टॉप कर रहा है। क्या होगा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोसेस 1 है और यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस 2 है। तो हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस 1 है इसमें I1 है, I2 है, I3 है, I4 है। तो प्रोसेस 2 जो हमारे पास होगा इसमें भी I1 है, इसमें भी I2 है और इसमें भी I3 है, इसमें भी I4 है। अब जो हमारे पास क्या होगा, जब प्रोसेस 1 में हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन 1 होगी, जब ये एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि जब हमारा प्रोसेस ये हमारा जो इंस्ट्रक्शन 1 होगी इसको भी एग्जीक्यूट कर देगा, इसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसको भी एग्जीक्यूट कर देगा। अब हमारे पास क्या होगा कि इसको वो फोर्सफुली स्टॉप करके प्रोसेस 2 को उठा लेगा। जब इसकी 1 को भी एग्जीक्यूट करेगा, 2 को भी, 3 को भी, तो हमारा जो पॉइंटर होगा वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि उसने प्रोसेस 1 की जो इंस्ट्रक्शन 3 है, मीन्स कि उस प्रोसेस में अभी तक उसने उसको फोर्सफुली स्टॉप कर दिया था, उसने अभी तक इंस्ट्रक्शन 3 को, I3 को उसने एग्जीक्यूट नहीं किया। तो प्रोग्राम काउंटर हमारे पास क्या होता है कि ये लास्ट वाली जो इंस्ट्रक्शन होती है हमारी उसको क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। ये हमारे पास पॉइंटर है और हमारी लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है। अब हम देखेंगे प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होती है हमारे पास। प्रायोरिटी हमारे पास ये होती है कि किसी भी प्रोसेस की कितनी प्रायोरिटी है। अगर उसकी प्रायोरिटी हाई होगी तो सीपीयू उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा, और अगर उसकी प्रायोरिटी हाई नहीं है तो वो क्या होगा, वेटिंग में चला जाएगा। तो इस तरह इस ऑप्शन में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास तमाम प्रोसेस की प्रायोरिटी दी गई होती है।
उसके बाद हमारे पास है जनरल पर्पस रजिस्टर्स। पर्पस रजिस्टर हमारे पास क्या होता है? जनरल पर्पस रजिस्टर हमारे पास ये होता है कि जनरल पर्पस रजिस्टर आर यूज टू होल्ड द डेटा विच इज जनरेट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मीन्स के जनरल पर्पस रजिस्टर में हमारे पास ये होता है कि जो R1 है, जैसे कि हम कोई भी, जैसे कि हमने R1 लिया 6 वैल्यू ली, R2 ली, R2 की 7 ली, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ रजिस्टर में स्टोर है। हम स्वैप की कोडिंग करेंगे तो हम क्या होगा, अभी स्वैप होके आया है, R1 की वैल्यू क्या होगी 7 होगी और R2 की वैल्यू 6 होगी, ये स्वैप हो गया। ज़रूरी नहीं है कि स्वैप का प्रोग्राम हो, कोई भी कोडिंग हो सकती है। तो उसमें क्या होगा कि ये जो वैल्यू स्टोर होती हैं वो कहाँ होती हैं? रजिस्टर में। तो ये हमारे पास क्या होगा? जनरल पर्पस रजिस्टर। इसमें हमारे पास क्या होती हैं? वैल्यूज़ स्टोर होती हैं। तो जैसे ही हम अब ले लेते हैं कि आई की वैल्यू हमारे पास जैसे कि थी 6, तो हम करते हैं आई प्लस प्लस। तो आई प्लस प्लस होगा तो हमारे रजिस्टर को पता होना चाहिए, हमारे CPU को पता होना चाहिए कि वो रजिस्टर को कहेगा कि पहले आई, जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें तो वैल्यू स्टोर्स होती है, तो उसको पता है कि पहले हमारे पास क्या होगा, आई की वैल्यू 6 थी, तो अब हम जब इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगी, आई की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो ये हमारा तमाम क्या होता है? जनरल पर्पस में स्टोर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइल लिस्ट। फाइल लिस्ट में हमारे पास क्या होता है कि उसमें ये वाली इन्फॉर्मेशन रहती है कि जो हमारे पास फाइल है वो कहाँ ओपन हुई, कहाँ जाके वो फाइल सेव हुई, ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे पास फाइल लिस्ट में रहेगी। और जो डिवाइस इन्फॉर्मेशन है इसमें हमारे पास ये रहेगा कि डिवाइस, कौन सी डिवाइस में ये फाइल पड़ी है, या ये डिवाइस, या कौन सी फाइल पड़ी है, कौन सा फोल्डर है वो किस डिवाइस में पड़ा है। तो ये डिवाइस की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास क्या होगी? डिवाइस इन्फो में होगी। इसके बाद हमारे पास है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में हमारे पास क्या होता है कि कोई भी एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को इंटरप्ट ना करे। मीन्स कि कोई एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को डिस्टर्ब ना करे, उसमें कोई उसकी मुदाखलत ना हो। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट पे है ETC एटसेट्रा। ETC मतलब कि एटसेट्रा। एटसेट्रा मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि यही हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, उसमें और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन PCB में ये मेन इन्फॉर्मेशन है। लाजमी बात है, हर प्रोसेस के बाद उसकी प्रोसेस ID होगी, उसकी प्रोसेस स्टेट होगी, उसका प्रोग्राम काउंटर होगा जिसके ज़रिए उसको पॉइंट आउट करेगा कि प्रोसेस ने कौन सा, उसको पॉइंट आउट करेगा कि उसने कौन सी इंस्ट्रक्शन लास्ट वाली, किस प्रोसेस की लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया। उसकी हर प्रोसेस की अपनी प्रायोरिटी होती है। उसके बाद उसको रजिस्टर का भी यूज़ होगा, क्योंकि रजिस्टर को यूज़ करते ही वो वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। उसके बाद हमारे पास फाइल लिस्ट भी होगा कि फ़ाइल कहाँ पे ओपन हुई है, कहाँ पे क्लोज़ हुई है, ये भी होगा। और कौन सी फ़ाइल किस डिवाइस में ओपन हुई है, तो डिवाइस इन्फो वाला भी होगा। उसके बाद हमारे पास प्रोटेक्शन भी होगा कि कोई प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को वो क्या करे, डिस्टर्ब ना करे। मीन्स कि वो उसको इंटरप्ट ना करें एक दूसरे को। तो ये तमाम जो हमारे पास थी, ये बेसिक हमारे पास थी प्रोसेस एट्रीब्यूट्स, ये बेसिक थे हमारे पास। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।